देखो बेटा पहला एग्जांपल देखिए, ये आपको एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से शो करना है, ठीक है। लिखिए बाय द एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन शो दैट, कि एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से दिखाइए कि, क्वेश्चन ये खुद देगा, आपको सिर्फ शो करना है। क्या देगा बेटा आपको, इस तरह से क्वेश्चन आएगा आपके पास, लिमिट x टेंड्स टू 2 फॉर x माइनस 5 इक्वल टू 3। अब आप कह सकते हैं कि सर की सीधा 2 रख दो 3 आएगा, वो एक मेथड है लिमिट फाइंड आउट करने का, बट आपको यहाँ पे एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन यूज करके ये शो करना है, ठीक है, क्योंकि वो पहले से आपको लिखेगा बाय द एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन शो दैट कि लिमिट x टेंड्स टू 2 4x माइनस 3 4x माइनस 5 इक्वल टू क्या आता है 3 आता है, ठीक है। तो अपने क्या करते हैं बेटा, इसको कंपेयर करते हैं किससे, लिमिट x टेंड्स टू a fx इज इक्वल टू l से। तो यहाँ पे बेटा a अपना क्या हो गया 2 हो गया, fx क्या आ गया 5 आ गया, l कितना आ गया बेटा 3 आ गया, ठीक है। नाउ अब अपने को क्या करना है बेटा, fx माइनस l फाइंड आउट करना है, ठीक है। वैल्यू ऑफ fx माइनस l यानी क्या होगा बेटा 4x माइनस 5 माइनस 3 कितना आएगा बेटा 4x माइनस 8, 4 कॉमन ले लो बेटा, x माइनस 2 का मॉड आ गया x माइनस a, ये आएगा बेटा इससे x माइनस a, ठीक है। अब अपने यहां लिखेंगे बेटा इफ यदि fx माइनस l लेस देन एप्सिलॉन, fx माइनस l लेस देन एप्सिलॉन, तो fx माइनस l का वैल्यू क्या है बेटा 4x माइनस 2 विच इंप्लाइज 4 mod x माइनस 2 लेस देन एप्सिलॉन विच इंप्लाइज mod ऑफ x माइनस 2 लेस देन एप्सिलॉन बाई 4। इस एप्सिलॉन बाई 4 को क्या ले लो डेल्टा, क्योंकि यही तो डिपेंड करता है किस पे एप्सिलॉन पे, इक्वल टू डेल्टा। अब आपको वो लाइन लिखनी है बेटा लास्ट में जो लिमिट वाली, ठीक है, जो अपने लाइन इसमें दी जाती है, ठीक है। अतः सो fx माइनस l लेस देन एप्सिलॉन व्हेन mod ऑफ x माइनस 2 लेस देन डेल्टा। ये डेल्टा अपने को मिल गया, डेल्टा मिल गया इसका मतलब लिमिट यही है इसकी। ये एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन का आपको यूज करके इस प्रकार से क्वेश्चन को क्या करना है शो करना है कि ये इसकी लिमिट एग्जिस्ट इस प्रकार से करती है। अगला एग्जांपल देखो बेटा, हाँ बेटा दोनों है बेटा, लिमिट सीधा दिखाना, कोई लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नहीं है, हमें एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन का यूज कर, वो अपने दूसरा मेथड ही अलग है बेटा वो, हाँ ये एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन का यूज करके अपने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बताना, यानी डेफिनेशन सिद्ध करनी है यहाँ, यानी जो डेफिनेशन अपन ने पढ़ी वो डेफिनेशन अपने को यहाँ पे इन एग्जांपल की सहायता से उसको वेरीफाई करना है, सत्यापन करना है। जैसे कैलिपर में का सत्यापन करते थे ना कि प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स अपने अभिलाक्षणिक समीकरण को क्या करता है संतुष्ट करता है, तो वर्ग मैट्रिक्स लिया उसका अभिलाक्षणिक ना वो चला गया, पढ़ाया नहीं है, पढ़ाएंगे आगे, अभी नहीं पढ़ाया, ठीक है। अगला एग्जांपल लिखो बेटा, बाय द एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन शो दैट लिमिट x टेंड्स टू 3 x स्क्वायर माइनस 9 x माइनस 3 इक्वल टू 6। पहले कंपेयर करेंगे बेटा, fx क्या है x स्क्वायर माइनस 9 x माइनस 3, l क्या है 6 है, a क्या है 3 है, कर लोगे। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा अपने fx माइनस l फाइंड आउट करेंगे, तो क्या आएगा x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3 माइनस 6, ये हो जाएगा बेटा x प्लस 3 माइनस 6,
ठीक है, तो ये किसके बराबर आ गया, x माइनस 3 के बराबर आ गया। अब क्या करेंगे, अगर ये लेस देन एप्सिलॉन लेंगे, इफ fx माइनस l लेस देन एप्सिलॉन विच इंप्लाइज मोड ऑफ x माइनस 3 लेस देन एप्सिलॉन। इस बार एप्सिलॉन बराबर ही क्या मान लो, डेल्टा, यानी एप्सिलॉन इक्वल है किसके, डेल्टा के। यानी जब fx माइनस l लेस देन एप्सिलॉन है, कब, जब x माइनस 3 क्या है, लेस देन डेल्टा है। चलिए अब एक थ्योरम करते हैं बेटा, अपने स्टेटमेंट लिखिए उसका। यदि A सबसेट R and F is a function from A to R, ठीक है, A सबसेट है R का और F एक फंक्शन है कहां से, A से R में, ठीक है। आगे लिखो बेटा, यदि F की सीमा विद्यमान हो तो वो यूनिक होगी, अद्वितीय होगी। इफ लिमिट एग्जिस्ट देन यूनिक, अगर इसकी सीमा एग्जिस्ट करती है तो वो क्या होगी, फिर यूनिक होगी, अद्वितीय होगी, ठीक है। अपने क्या करते हैं बेटा, इसको कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। अपने मान लेते हैं कि इसकी दो लिमिट है, एक नहीं है, कितनी है, दो है, और फिर अपने प्रूव कर देंगे कि दोनों ही आपस में क्या है, बराबर हैं, दोनों अलग अलग नहीं है। अगर अपने दोनों को बराबर कर दिया तो प्रूव हो जाएगा कि लिमिट इसकी क्या है, यूनिक है, ठीक है। ये बेटा स्टेटमेंट भी आपको लिखना आ सकता है यूनिकनेस ऑफ लिमिट के नाम से, ठीक है, कि सीमा के लिए अद्वितीयता प्रमेय को कथन के साथ क्या कीजिए, सिद्ध कीजिए। तो कथन भी आपको लिखना पड़ सकता है, तो स्टेटमेंट भी आप याद रखेंगे और प्रूफ तो आपको याद रखना ही है, ठीक है। चलिए अपने बेटा इसको प्रूफ करते हैं इसका, और प्रूफ अपने कॉन्ट्राडिक्शन की सहायता से प्रूव करेंगे, ठीक है। देखियो, यदि संभव हो तो माना इसकी दो लिमिट L1 एंड L2 विद्यमान है, L1 तथा L2 विद्यमान है, ठीक है। एंड लेट एप्सिलॉन इज एनी पॉजिटिव नंबर, कोई पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो यहां बेटा एक छोटी सी चीज आपको ध्यान रखनी है कि हम क्या करते हैं कि ये L अपने कोई लिमिट जब मानते हैं किसी पॉइंट A पर, ठीक है, तो अपने क्या करते हैं, एक रीजन लेते हैं बेटा इधर एप्सिलॉन लेकर के, कि ये जो है L माइनस एप्सिलॉन टू L प्लस एप्सिलॉन के लिए हमें क्या मिल जाए, A माइनस डेल्टा टू A प्लस डेल्टा मिल जाए, ठीक है। तो अगर बेटा एप्सिलॉन हमारे पास पॉजिटिव नंबर है तो एप्सिलॉन बाई 2 भी क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा। तो अगर एप्सिलॉन के लिए अपने को डेल्टा मिलता है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो एप्सिलॉन बाई 2 के लिए भी डेल्टा मिलेगा कोई, ठीक है। तो L प्लस एप्सिलॉन बाई 2 L माइनस एप्सिलॉन बाई 2, तो यहां अपने को कोई और रीजन मिलेगा, कोई डेल्टा 1 मिल जाएगा। यहाँ एप्सिलॉन बाई 2 क्यों लेंगे, इसका रीजन आगे बताएंगे, थोड़ा अभी ध्यान रखो आप कि यहाँ पे अपने को, क्योंकि दो है हमारे पास L1 और L2, तो अपने क्या है, एक के लिए एप्सिलॉन बाई 2, क्योंकि लेना अपने को ही है, जो अपने को करना है कि एप्सिलॉन अगर पॉजिटिव नंबर है तो एप्सिलॉन बाई 2 भी क्या होना है, पॉजिटिव नंबर होना है। और अगर लिमिट एग्जिस्ट करता है तो अगर एप्सिलॉन के लिए अपने को डेल्टा मिलता है तो एप्सिलॉन बाई 2 के लिए भी डेल्टा मिलना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करती है उसकी, ठीक है। आगे लिखो बेटा, एप्सिलॉन गेट लाइन चेंज करके लिखना, क्योंकि L1
दिए गए फंक्शन की सीमा है एट किसी बिंदु x टेंस टू a पर। सीमा माना बेटा अपन ने इसको L1 को, और सीमा क्या आती है, किसी पॉइंट पे आती है, x टेंस टू a पर, ये इसकी क्या है, सीमा है। तो सीमा की परिभाषा से, बाय द डेफिनेशन ऑफ लिमिट, सीमा की परिभाषा से अगर बेटा ये सीमा है इस बिंदु पे, ठीक है, तो सीमा है अगर इस बिंदु पे, तो इसका मतलब एप्सिलॉन मिलेगा और डेल्टा भी मिलेगा। यानी एप्सिलॉन के लिए, एप्सिलॉन तो मान के चलेंगे, सॉरी, एप्सिलॉन के लिए डेल्टा हर हाल में मिलेगा, क्योंकि L1 x टेंस टू a पर फंक्शन की क्या है, सीमा है। अतः किसी एप्सिलॉन बाई 2 परिभाषा से, किसी एप्सिलॉन बाई 2 ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट डेल्टा 1 ग्रेटर देन 0 सच दैट, किस प्रकार से, कि जब मोड ऑफ x माइनस ए लेस देन डेल्टा 1 होगा, तब हमारा fx माइनस L1 लेस देन होगा किससे बेटा, एप्सिलॉन बाई 2 से। समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब पुनः L2 भी दिए गए फंक्शन की x टेंस टू a पर क्या है, सीमा है। पुनः L2 x टेंस टू a पर दिए फंक्शन की सीमा है। अतः L2 भी क्या है बेटा, इस x टेंस टू a पर फंक्शन की अपन ने सीमा ली है। अतः किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए, भाई उसके लिए हो सकता है डेल्टा 2 मिल जाए, भाई इस सीमा के लिए, क्योंकि ये मान अलग है और ये मान क्या है, अलग है। ये तो हम अपनी मर्जी से लेते हैं, तो हम एप्सिलॉन बाई 2 ही उसके लिए ले लेते हैं, लेकिन डेल्टा तो हो सकता है ना अलग मिल जाए, क्योंकि ये मान अलग है। L2 क्या है, मान अलग है। भाई L1 तो मान लो इतनी दूर है, L2 अगर इतनी दूर है, तो फिर यहाँ डेल्टा 2 अलग मिलेगा ना, तो डेल्टा 2 अलग मिल सकता है। एप्सिलॉन तो हम अपनी मर्जी से मानेंगे, एप्सिलॉन तो हम क्या करेंगे, अपनी मर्जी से मानेंगे। तो किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट फॉर एनी एप्सिलॉन बाई 2 ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा 2 ग्रेटर देन 0 सच दैट, कि जब x माइनस ए लेस देन डेल्टा 2 विच इंप्लाइज मोड ऑफ fx माइनस L2 लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, ठीक है। दोनों को मान के अपन ने सीमा की क्या लगा दी बेटा, डेफिनेशन लगा दी, ठीक है। अब एक चीज देखो बेटा, अब चाहे ये L1 नीचे है, चाहे L1 और L2 में से कोई एक तो बड़ा या छोटा हो सकता है, क्योंकि दो अलग अलग सीमा लेके चले अपने, है ना, दो अलग अलग सीमाएं अपन ने लिए, तो या तो L1 बड़ा है या L2 बड़ा है। तो कुछ ऐसा आएगा बेटा, यहां मान लीजिए हमारा L1 है और छोटा है, तो L2 नीचे आ जाएगा, और बड़ा है तो L2 ऊपर। मान लो एक बार L2 बड़ा है, ठीक है। अब आपने जो एप्सिलॉन बाई 2 लिया दोनों के लिए, तो इसके से जब आप एप्सिलॉन बाई 2 घटाओगे, तो इसका तो रीजन ये आना बेटा, यहां से L1 माइनस एप्सिलॉन बाई 2 टू L1 प्लस, अब L2 के लिए जो आएगा वो यहां आएगा बेटा, फिर L2 माइनस एप्सिलॉन बाई 2 टू L2 एप्सिलॉन बाई 2, ठीक है। अब जो डेल्टा जो अपने पास आ रहा है, ठीक है, ये अपना A है, ये डेल 1 और ये डेल 2, ठीक है, डेल 1 और डेल 2, ये सॉरी एक डेल 1, दूसरा क्या आ जाए बेटा, डेल 2, मान लीजिए बड़ा रीजन आ रहा है, हाँ A माइनस कर दो, A माइनस डेल 1 A प्लस A माइनस डेल 2 A प्लस, बड़ा रीजन हो गया। अब इनमें से जो बेटा छोटा रीजन है ना, वो दोनों को संतुष्ट करेगा,
जो छोटा रीजन है वो क्या करेगा, दोनों को संतुष्ट करेगा। यानी वो जो डेल्टा है, जो छोटे वाला जो है, बड़े वाले में क्या होगा, ये पॉइंट पहले वाले को क्या नहीं करेंगे, संतुष्ट नहीं करेंगे। ये जो बाहर निकल गए ये पहले वाले को क्या नहीं करेंगे, संतुष्ट नहीं करेंगे। लेकिन ये जो बड़े वाले के लिए बात करें हम, जो बड़ा रीजन है, या L2 के लिए बात करें, दूसरी जो लिमिट है उसके लिए अपने बात करें, तो उसको ये भी पूरा संतुष्ट करता है और इसके बाहर के पॉइंट भी संतुष्ट करते हैं। तो कौन सा डेल्टा ऐसा है जो इन दोनों को ही संतुष्ट करता है, छोटे वाला। यानी डेल 1 या डेल 2 में से जो भी छोटा है वो दोनों को क्या करता है, संतुष्ट करता है। तो अपने क्या करते हैं, उसी एक को ही ले लेते हैं, क्योंकि वो तो दोनों को संतुष्ट कर रहा है ना। क्यों अलग अलग लेके चलें, तो वो एक ही अपने काम आ जाएगा। ठीक है, तो अपने क्या करते हैं बेटा, मिनिमम ले लेते हैं इनमें से। अपने को कंफर्म नहीं है कि डेल 1 छोटा है या डेल 2 छोटा है, लेकिन एक तो छोटा है, ये तो कंफर्म है कि इनमें से जो मिनिमम होगा वो दोनों को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, लिखो लेट del is minimum del 1 del 2। del is minimum del 1 del 2, which implies x minus a, ठीक है, x माइनस a लेस देन del 1। अगर del 1 मिनिमम है तो बेटा ये del के बराबर आएगा। ठीक है, तथा लेस देन del 2, अगर del 2 मिनिमम है तो इसके बराबर आ जाएगा ये del। ठीक है, उस कंडीशन में अगर ये आता है तो भी हमें क्या मिलेगा बेटा, मोड ऑफ fx माइनस L1 लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, और ये आता है तो भी अपने को क्या मिलेगा, एप्सिलॉन बाय 2। दोनों के लिए ये इधर वाली चीज क्या हो गई बेटा, सेम हो गई। दोनों के लिए मोड ऑफ x माइनस ए का मान क्या हो गया, सेम हो गया, इधर चाहे अलग हो, दोनों ही मोड ऑफ x माइनस ए में अपनी इस L1 और L2 लिमिट को क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, सेम डेल के लिए। ठीक है, अब देखो बेटा, अपन ने कहा कि L1 और L2 क्या नहीं है, सेम नहीं है। ठीक है, ये दोनों बराबर नहीं है। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो इनका जो नाउ मोड ऑफ L1 माइनस L2 क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा बेटा, ग्रेटर देन 0। मोड ऑफ L1 माइनस L2 जो है वो हमारे पास क्या आएगा बेटा, ग्रेटर देन 0 आएगा। ठीक है, अब बेटा इसमें छोटा सा चेंज अपने करते हैं कि L1 माइनस fx प्लस fx माइनस L2 कर सकते हैं बेटा ऐसे। ठीक है, ये कोई x जो है वो कोई fx कोई वैल्यू है बेटा फंक्शन की, किसके लिए, वो जो इंटरवल आपके पास है, कौन सा, डेल तक का, वही लिया है। कौन सा, ये इंटरवल लिया है बेटा मैंने, ये जो x मैंने लिया है, जिस x पे ये वैल्यू ली है वो डेल के लिए ली है। क्यों, क्योंकि डेल के लिए दोनों संतुष्ट होते हैं। इस डेल जो लेंथ है इसके लिए दोनों सेटिस्फाई होते हैं। तो ये x जो हम ले रहे हैं यहाँ पे, जो x अपने पास है वो कहां से है, a माइनस डेल टू a प्लस डेल से है। अब बेटा अपने जानते हैं कि Z1 प्लस Z2 का मोड अगर अपने प्लस से ब्रेक करते हैं तो Z1 प्लस Z2, Z1 मोड प्लस Z2 मोड लेस देन इक्वल टू क्या आता है, ठीक है, साइन बदल जाता है ना इसका, तो अपने यहां से प्लस से इसको ब्रेक करते हैं। ठीक है, ये लिखा है आपने ग्रेटर देन 0। ठीक है, या इसकी वैल्यू ज्ञात करते हैं, सीधा एक बार 0 मत लिखो बेटा, आप सीधा इसकी वैल्यू ज्ञात कर लो, वहां से फिर 0 बराबर वो अपने बाद में लिख लेंगे, सीधा बराबर कर दो। अब देखो बेटा इसको ऐसा लिखें, ये बराबर है ना, ये साइन किस में बदल जाएगा, लेस देन इक्वल टू में, जब अपने क्या करेंगे, प्लस से ब्रेक करेंगे इसको। ठीक है, लेस देन या इक्वल टू में चेंज हो जाता है साइन ये। अब देखो बेटा, अब इस मोड में अगर मैं माइनस बाहर लूं तो कोई फर्क पड़ेगा, वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको अपने क्या लिख सकते हैं बेटा, L1 प्लस
एफ एक्स माइनस L2, ठीक है। इसका वैल्यू क्या है बेटा, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, इसका वैल्यू भी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। ये क्या आ गया, लेस देन एप्सिलॉन आ गया, लेस देन एप्सिलॉन आ जाता है। अब देखो बेटा, किसका वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन आया है, L1 माइनस L2 का वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन बता रहा है। तो क्योंकि ये लेस देन है ना, इक्वल टू, क्योंकि ये अब अपने आगे लिख रहे हैं वो इनसे छोटे हैं, बराबर तो यहीं तक हैं। अब हम जो राशि लिख रहे हैं वो इनसे बड़ी लिख रहे हैं, तो इक्वल टू तो हट ही जाएगा भाई। यहां हमने जो साइन लगा रखा है ग्रेटर देन इक्वल टू है ये, ठीक है। अब जो हम लिख रहे हैं वो इससे भी क्या है, बड़े हैं, तो इक्वल टू का साइन तो अपने आप हट जाएगा, क्योंकि इक्वल टू की बात तो यहीं तक पता है ना अपने को। हम कह रहे हैं हम इनसे बड़ा लिख देंगे, अगर आप इनसे बड़ा लिख दोगे तो फिर वो साइन किस में बदल जाएगा, लेस देन में बदल जाएगा। अब देखो बेटा, इस पे गौर करो आप कि L1 माइनस L2 लेस देन आ रहा है एप्सिलॉन से, ठीक है, लेस देन आ रहा है किससे, एप्सिलॉन से। अब लेस देन एप्सिलॉन क्या होता है बेटा, पॉजिटिव नंबर होता है। एप्सिलॉन क्या होता है, कोई पॉजिटिव नंबर होता है, ठीक है, कोई भी पॉजिटिव नंबर आएगा अपने पास। अब एप्सिलॉन तो अपने को बेटा कितना भी छोटा मिल सकता है, तो जीरो तो नहीं हो सकता। एप्सिलॉन तो क्या हो सकता है, 0.000000001 हो सकता है, लेकिन वो जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये बात हमेशा कब सत्य हो सकती है भाई, L1 माइनस L2 लेस देन एप्सिलॉन है, इस बात को आपको सत्य करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, एप्सिलॉन तो जीरो हो नहीं सकता, लेकिन एप्सिलॉन बहुत छोटा हो सकता है। L1 माइनस L2 का मान क्या होना चाहिए, जीरो आना चाहिए, तभी सत्य हो सकता है हमेशा। क्योंकि एप्सिलॉन का मान तो क्या आ सकता है, एप्सिलॉन का मान तो क्या आ सकता है, 0.000000001 भी आ सकता है, वो भी पॉजिटिव है। लेकिन हमें क्या करना है, इसको सही करना है। इसको ये सही तभी हो सकता है, ये तभी पॉसिबल है हमेशा जब L1 माइनस L2 का वैल्यू क्या है, जीरो आए, ठीक है। लिखो, यह तभी संभव है जब L1 माइनस L2 बराबर किसके हो, जीरो के हो, विच इंप्लाइज L1 बराबर L2। नीचे एक लाइन डाल देना बेटा, क्योंकि एप्सिलॉन का मान बहुत छोटा भी पॉसिबल है, जो जीरो के बहुत करीब होता है। ये तभी सत्य होगा जब L1 माइनस L2 क्या आएगा, जीरो आएगा। और अगर L1 माइनस L2 जीरो आता है तो उस कंडीशन में L1 बराबर होगा किसके, L2 के। L1 को बराबर होना पड़ेगा किसके, L2 के, यानी L1 और L2 दोनों आपस में क्या आएंगे, बराबर आएंगे, तो ही पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। अब बेटा आपकी बुक के कुछ एग्जांपल्स हैं स्टार्टिंग के, जिनको आपको एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन का यूज करके वेरीफाई करना है। और कुछ में ऐसा लिखा हुआ है कि दिखाइए कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो जहां लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट वाला है वहां बेटा आप राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, वो दोनों बराबर नहीं आएंगी, तो फिर वो हम कह देंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। बट जहां एग्जिस्ट करती है और लिखा हुआ है कि एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन का यूज कीजिए, वहां आपको करना है,
ठीक है, अगर जहां नहीं लिखा हो वहां आप राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट वाला सीधा मेथड लगा करके लिमिट फाइंड आउट कर सकते हैं। बट जहां लिखा हो कि एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन का उपयोग करके सिद्ध कीजिए, जैसे पहला एग्जांपल अभी तक लिखा है कि यूज एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन एंड शो दैट द लिमिट x टेंड्स टू 0 x इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे बेटा अपने इसको किससे, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इज इक्वल टू L से, तो a का मान आ गया बेटा 0, fx का वैल्यू आ गया अपने पास x साइन 1/x एंड L का वैल्यू आ गया अपने पास 0। अब अपने किसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं बेटा, पहले fx माइनस एल, fx माइनस एल क्या आएगा, x साइन 1/x, इसको लिख देंगे बेटा मोड ऑफ x एंड साइन 1/x का मोड। हम जानते हैं साइन 1/x का मोड हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 आना है, क्योंकि रियल नंबर से बेटा x, ठीक है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए हम जानते हैं कि मोड ऑफ साइन 1/x लेस देन इक्वल टू क्या होगा, 1। यहां जैसे आप लेस देन इक्वल टू 1 करोगे आपको ये क्या मिल जाएगा, लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ x मिल जाएगा। अब a क्या है बेटा हमारे पास 0 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, x माइनस 0 लिख सकते हैं, क्योंकि x माइनस a ही तो बनाना होता है इसको। अब अपने क्या मिलेंगे, यदि fx माइनस l क्या हो, लेस देन एप्सिलॉन, यदि मोड ऑफ fx माइनस l लेस देन क्या हो, एप्सिलॉन हो, तो मोड ऑफ x माइनस 0 क्या होगा बेटा, लेस देन एप्सिलॉन होगा, ठीक है। एप्सिलॉन इसी को डेल मान लेंगे, एप्सिलॉन इक्वल क्या मान लेते हैं, डेल मान लेते हैं, ट्रू हो गया, यही हमें शो करना था, ठीक है। कुछ और एग्जांपल है बेटा ऐसे जिनमें आपको ये दिया गया है, दिखाइए कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, वहां आप राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, और फाइंड आउट करके आप उसे शो कर देंगे, ठीक है। बाकी कल करेंगे।